भाई नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरी उम्मीद है बहुत ज्यादा बेहतर होंगे आप सभी और घर पे होंगे एंड सेफ होंगे। मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम करिए, आप जल्दी से आई एम इन का मैसेज करके आ जाइए, ताकि हमारा कोई भी दोस्त अभी मीटिंग में जो नहीं आया होगा उसको जानकारी हो जाएगी कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, राइट। और अगले 2 से 3 सेकंड में मीटिंग को हम आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से मैसेज कर दीजिए पहले। ओके, डेट्स वेरी ग्रेट कि आप सभी लोग मैसेज करके आ चुके हैं। सो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की इस मीटिंग के अंदर आपको मैं जैसे जानकारी दे रहा था कि अभी हमारी एक किताब चल रही है जिसका नाम है यू कैन विन, जो कि शिव खैरा जी की किताब है, जिसमें उन्होंने काफी डिटेल के अंदर कैसे आप अपने अंदर की जो पोटेंशियल है उसके जरिए अपने किसी भी अपॉर्चुनिटी को या किसी भी चीज को आप कैसे हासिल कर सकते हो, कैसे आप बहुत जल्दी सफलता तक पहुंच सकते हो। काफी स्टेप बाय स्टेप सर ने एक्सप्लेन किया हुआ है इसके अंदर। और अभी तक के अंदर हमने चैप्टर 7 तक कंप्लीट किया। कल चैप्टर के अंदर हमने काफी बेसिक चीजों की जानकारी प्राप्त करी। इसमें मैंने आपको ये बताया कि हमारा जो आत्मसम्मान होता है, जिसको हम सेल्फ वो बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, वो कितना ज्यादा जरूरत है उसकी, राइट। और उसको कैसे आप हासिल कर सकते हो, क्या करके आप उन चीजों को दूर कर सकते हो। एक बहुत अच्छी लाइन के साथ कल की मीटिंग के अंदर मैंने जैसे बताया था, कोई आदमी अपने बारे में जो सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होती है, राइट। आप जैसा अपने बारे में थिंकिंग बना लेते हैं, जैसी अपने माइंड में सोच लेते हैं चीजें, वही चीजें आपकी लाइफ में घटित होने लग जाती, वही चीजें होने लग जाती है, राइट। और आप सोचते हैं कि पता नहीं क्या है यार, मैं यही सब चीजें तो सोच रहा था, ये ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, और होने लग जाती है। इसलिए कहा जाता है कि आपके ना कभी काफी बारी ना मुंह पे सरस्वती माता बैठी होती है, तो जो भी बोलो सोच समझ के मुंह से निकालो। कब क्या हो जाए लाइफ का पता नहीं है। सो दोस्तों, आज हम चैप्टर 7 पे आ चुके हैं जिसका नाम है आपसी मेल जोल का महत्व, द इम्पोर्टेंट ऑफ इंटरेक्शन। ओके। काफी अच्छी लाइन है, जिसके अंदर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कैसे आप लोगों के साथ में एक अच्छा रिलेशन बना करके काफी अच्छे से लाइफ को एंजॉय करके लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या होता है खुशनुमा शख्स? कौन होता है वो जो कि अपनी लाइफ में हर चीज को करता है? कैसे वो अपनी लाइफ के अंदर हर चीज को हासिल कर पाता है? क्या स्टेप फॉलो करता है वो? और कैसे वो आगे बढ़ पाता है? इसकी बात करेंगे आज की चैप्टर में डिटेल के अंदर। लास्ट तक बने रहना, बिकॉज मैं आपको हर एक पार्ट के अंदर एक वीडियो या फिर एक ट्रेनिंग के अंदर एक पार्ट कंप्लीट कर रहा हूँ। हर हर चैप्टर के अंदर कुछ न्यू वैल्यूज ऐड होते जा रही है, नई नई चीजें पता लग रही है आपको। तो एक भी मीटिंग या एक भी मिनट की चीजें मिस करना वर्थ इट नहीं, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक एक चीजों को आप पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन भी करें और समझे भी, ठीक है, ताकि आपको हेल्प हो पाएगी। और कुछ ना समझ आ रहा हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, हमारी जो ज्यादातर समस्याएं होती है ना, वो बिजनेस या प्रोफेशन को लेके नहीं होती है, वो बल्कि उन लोगों से मिली जो लोग होते हैं ना, उनसे जुड़ी होती है। कहने का मतलब ये है, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी दिक्कतें आती है, आप ये कहते हो कि बिजनेस में दिक्कतें बहुत हैं, तो वो बिजनेस में दिक्कतें नहीं है। हो सकता है कि उस बिजनेस में या उस जगह पे जो लोग हैं उनसे आपकी दिक्कतें, ठीक है। तो कोई भी चीज आज की डेट में जो भी कुछ होता है, वो आप किसी ना किसी लोगों के साथ में जुड़े हुए हो या किसी के साथ आप कनेक्टेड हो, उनसे होती है, राइट। जब हम लोगों से जुड़े होते हैं तो समस्याएं आती है, राइट। समस्या आती भी है और जाती भी है। हमारे बिजनेस में या व्यवसाय बोल सकते हैं आप, तो उसमें ना बहुत सारी समस्याएं जुड़ी होती है, ठीक है। चाहे वो आपकी प्रोडक्ट नॉलेज हो या पीपल की नॉलेज हो, वो सब कुछ बहुत निर्भर करता है, ठीक है। एक बहुत अच्छी लाइन है, कहते हैं कि आपको हमेशा जो है लोगों के बारे में जानकारी लेनी है, उनके बारे में जानने पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। सफल लोग अपनी जो सक्सेस होती है, या फिर बोलूंगा मैं उनकी पर्सनैलिटी जो होती है, वो बहुत खुशनुमा रखते हैं,
खुशनुमा का मतलब कि खुश रहते हैं, फेस में स्माइल रख करके अपनी लाइफ को जीते हैं, ताकि वो वैसे ही लोगों को आकर्षक बना सके, वैसे ही लोगों को अपने आसपास लेके आए। यदि आप जो है अपनी शख्सियत को बहुत ज्यादा नेगेटिव रखते हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें दिमाग में सोचते हो, तो आपके आसपास के लोग भी वैसे ही बनने शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, मान के चलिए आप जो एक सेमिनार में जाते हो, और सेमिनार में आपकी अगर स्वभाव ऐसा है ना कि आप चीजों के अंदर कमियां निकालने की आदत सी पड़ी हुई है, तो आप ना चाहते हुए भी वैसे लोगों के साथ उठोगे, या फिर वैसा दोस्त आपके आस में बैठा मिल जाएगा उसी सेमिनार में जिसे आप जानते भी नहीं है, वो आपके जैसा ही नेचर वाला होगा, आप उससे बड़ी जल्दी दोस्ती कर लोगे। ठीक है। कहने का ये है कि जैसे आप होते हो वैसे ही आपके लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपके आसपास वैसे ही लोग आते हैं। राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन हमें एक चीज समझना पड़ेगा, एक इंसान वही होता है जो अपनी बातों में जो है दम रखता है, आवाज में उतार चढ़ाव रखता है। ठीक है। और उनकी जो बातें हैं वो ठोस होती है। ठीक है। और खुश होकर के अपनी लाइफ को जीते हैं। ये चीजें आपको एक अच्छा इंसान भी बनाती है, एक बहुत बेहतरीन पर्सन भी बनाती है। ठीक है। जूतों की चमक जो है सैलूनों में, शरीर में पॉलिश करने से, इससे नहीं होती है। ठीक है। ये आपके चरित्र से होती है। जैसा आपका चरित्र होगा, जैसा आपका स्वभाव होगा, वैसे ही लोग आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। सिर्फ आपकी जो टैलेंट है, वो आपकी, मैं कहूंगा कि वो नहीं है कि वो आपका एक वो बन चुका है, पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुका है, ऐसा नहीं है। आप जैसा स्वभाव अपनी लाइफ में रखते हो, वैसे ही लोग भी आपके आसपास में अट्रैक्ट होते हैं। आगे थोड़ा समझते हैं इसको और ज्यादा डीप के अंदर। ठीक है। जीवन एक गूंज की तरह है। ये एक स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से नाराज होता है किसी बात पे, वो गुस्सा करता है, उस पर चिल्लाता है, और उन्हें जाकर के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ठीक है। अब वो गुस्सा कर रहा होता है, तो वो ये नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसको थोड़ा डांटे या कुछ फटकार लगाए। इस डर से वो घर से भाग जाता है। और घर से भागने के बाद में वो क्या करता है, पहाड़ियों पे पहुंच जाता है। क्या करता है वो, पहाड़ों पे पहुंच जाता है, और वहां पे जाकर के तेज से चिल्लाता है। क्या तेज से चिल्लाता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ठीक है। और ये जो चीज वो तेज से बोलता है, तेज से चिल्ला करके बोलता है, वही आवाज उसके सामने दोबारा से आती है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये सेम चीजें उसके पास में दोबारा से गूंज के आती है। ठीक है। उसने जिंदगी में पहली बार कोई गूंज सुनी थी। ठीक है। और वो डर जाता है, और वो डर करके अपनी माँ के पास भाग के पहुंचता है, और अपनी माँ को जाकर के ये सारी बातें बताता है कि माँ, मैं जब पहाड़ों पे गया, और पहाड़ों पे जाकर के मैंने ये देखा कि कुछ बेकार बच्चे मेरे को ये बोल रहे हैं कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो उनकी माँ समझ जाती है कि हो क्या रहा है, और वो बोलती है, एक काम करो बेटा, तुम जाओ दोबारा से पहाड़ पे, और पहाड़ पे जाकर के ये बोलो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और जब बच्चा जाकर के पहाड़ों पे जाके ये बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो होता क्या है कि वही आवाज पलट करके दोबारा उसकी लाइफ में आती है। कहने का सिंपल सा इस स्टोरी से मतलब ये है, जैसी बातें या जो गूंज होती है आपकी लाइफ के अंदर, वो आपकी बातें हैं। जैसी आपकी जिंदगी में चीजें हो रही है ना, आप वही सब बातें मुंह से निकालते हो, जिस कारण वो सब चीजें आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाती है। आप कहते हो मेरी जिंदगी बेकार होगी आज की, तो आपके साथ यही होता है। आप कहते हो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होगी, तो आपके साथ अच्छा होता है। तो उनकी माँ ने उसको एक लाइफ लेसन भी दे दिया कि बेटा, सारी जिंदगी में आपकी जो चिल्लाते हो ना, या फिर मुंह से जो चीजें निकालते हो, वही चीजें आपकी लाइफ में रिवर्ट होती है, वही रिवर्ट बैक होता है। ठीक है। और छोटे बच्चे ने जब ये बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो यही सेम बातें, ये सेम आवाज उसको विपरीत में वापसी आ गई। ठीक है। तो बच्चे को एक सीख भी मिलती है वहां पे कि आपके जीवन एक गूंज की तरह होती है, आप वही चीज पाते हो जो आप देते हो दुनिया को। ठीक है। तो आपने हमेशा जब भी मुंह से कुछ निकालना है, तो अच्छी बातें निकालनी है, ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। ठीक है। बहुत साल पहले की बात है, दो लड़के जो स्टफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे होते हैं, और ये कहानी सच है, ध्यान से समझना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखने पे ध्यान मत देना, मैं जो आपको स्टोरी बता रहा हूँ उस पे ध्यान देना। ये दोनों लड़के जो हैं स्पर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर रहे होते हैं। ठीक है। एक बार क्या होता है कि उन्हें पैसों की कमी होती है, पैसे की जरूरत पड़ती है।
उनके मन में विचार आता है कि मैं जो है लेगेसी या फिर पियानो के ये सब करके मेरे को पैसा मिल जाएगा। ठीक है। और ये सब करके उनके पढ़ाई वगैरह भी करते हैं और अपने खर्चे वगैरह भी निकालना होता है उनको, और ये पियानो वगैरह भी अपना कर रहे होते हैं साइड में, थोड़ा बहुत पैसा वगैरह चाहते थे वो। ठीक है। एक बार की बात है, तो होता क्या है कि उस महान पियानो वार्ड जिन्होंने उनको पियानो वगैरह वो किया था, ठीक है, तो वो क्या करता है, मैनेजर उनको $2000 गारंटी मांगी उन्होंने। ठीक है। और उन दिनों में एक बहुत ही बड़ी रकम मानी जाती थी जो $2000 है, और अभी भी बहुत ज्यादा है। अगर आप $2000 को आज के इंडियन रुपीज में आप कैलकुलेट करोगे, आपको जानकारी होगी कि कितने पैसे होते हैं वो। ठीक है। मगर उन दिनों में लड़कों ने उसे स्वीकार कर लिया, $2000 को उन्होंने लिया और उन्होंने संगीत समारोह में प्रचार करना शुरू कर दिया और बहुत मेहनत करी, लेकिन उनको $1600 की जो है जमा कर पाए। ठीक है। होता क्या है कि समारोह के बाद दोनों लड़के कलाकार हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल बताई उन्होंने, काफी कुछ होता है उनकी लाइफ के अंदर। ओके। और एक टाइम ऐसा आता है कि उनके लाइफ के अंदर उन्हें क्या होता है, खाना वगैरह लोगों को देना होता है। ठीक है। कुछ साल गुजरने के बाद में उनकी लाइफ में ऐसा आता है कि एक जगह, एक कंट्री है पेडेस्टनी के नाम से, पोलैंड के अंदर, वहां के प्रधानमंत्रियों को उस देश के हजारों लोगों को खाना वगैरह खिलाना होता है। ठीक है। लेकिन उनके पास में इतने पैसे नहीं होते कि वो उनको खाना वगैरह वो प्रोवाइड करवा पाए या इतना अच्छे से उनको वो जीविका दे पाए। तो दिक्कत ये चीज होती है, तो वो क्या करते हैं कि इसके बारे में वो जा करके उस बंदे को बताते हैं। ठीक है। तो वो उनकी हेल्प कर देता है, काफी सारे खाना वगैरह, काफी टन तक वो खाना वगैरह भिजवाते हैं उसको। और भिजवाने के बाद में वो खाने की मदद हो जाती है और वो उनको धन्यवाद कहते हैं कि शुक्रिया, आपने मेरी मदद करी खाने को लेकर के। तो वो कहते हैं मुझे शुक्रिया मत बोलिए, आपको याद है आपने कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले मेरी भी मदद की थी, जो है सिंगिंग वगैरह के लिए $2000 आपने मुझे वो किया था। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि हमारी जिंदगी में अगर आप चीजों को लेकर के एज अ गिवर बन जाते हो, ठीक है, आप लोगों की हेल्प करना शुरू कर देते हो, लोगों की सहायता करते हो, तो भगवान कभी ना कभी आपको उसका एक रिवर्ट बैक या फिर आपको पलट के एक वो करता है। ये सेम वाक्य हुआ था, मैं आपको रियल लाइफ स्टोरी एक और शेयर करना चाहूंगा। ये सेम वाक्य हुआ था, अगर आप आनंद कुमार जी को जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ उनके बारे में। आनंद कुमार दोस्तों जो है बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के अंदर उनका गणित के अंदर बहुत अच्छा, उनकी लाइफ के ऊपर एक मूवी बनी हुई है, उस मूवी का नाम है सुपर 30। अब उनकी लाइफ में एक ऐसी परिस्थिति आती है कि उनको जो है लोग बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ होता है। तो एक आदमी को सुपारी दी जाती है कि कोई बदमाश टाइप का होता है, उन्हें बोला जाता है कि इस आदमी के साथ में कुछ गलत कर देना। ठीक है। तो आनंद कुमार के पास में वो आदमी पहुंचता है और वो बोलता है कि देखिए, मुझे आपके नाम पे सुपारी दी गई है और मुझे मारने के लिए आपको भेजा हुआ है। तो आनंद कुमार बोलते हैं कि तो मारने के लिए भेजा है, तो मुझे ये क्यों बता रहे हो? तो उन्होंने बोला कि आज से कुछ साल पहले आपके पिता, जो आनंद कुमार के पिता थे, वो डाकिए थे, मतलब कि जो चिट्ठी वगैरह होती है सबको पहुंचाने का काम होता था उनका। ठीक है। तो वो क्या करते थे कि उस चिट्ठियों में उनके माँ को कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख के भेज देते थे कि तुम्हारा बेटा अच्छे से है, अच्छा कमा रहा है, सब कुछ हो रहा है, खुश रहना है, ऐसे करके चिट्ठी वगैरह दिया करते थे। हर कुछ महीनों में ऐसे करके खुद ही से चिट्ठियां लिख के दिया करते थे, जबकि उनका बेटा जेल में होता था। तो उन्होंने बोला कि आपके पिता ने मेरी माँ के लिए इतना कुछ किया, जिस कारण मेरी माँ खुश रहती थी उससे। ठीक है। तो वही बात है, आपकी लाइफ में आप किसी की सहायता करते हो, जब आप किसी की मदद करते हो, तो वो चीज आपकी लाइफ के अंदर रिवर्ट बैक आता है, या फिर बैक में वो चीजें आपको मिलती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बाद में बढ़ेंगे, एक सेकंड। ठीक है जी। सो आगे बढ़ते हैं। सो हमने बेसिक चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की कि हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जब आप लोगों की सहायता करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो उसका रिवर्ट बैक आपकी लाइफ में आता है। लेकिन आपने ये चीज सोच करके मदद नहीं करनी कि आपको उसके बदले आपको कोई फायदा मिलेगा या वो कुछ मिलेगा, आपने अपना कर्म करना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से ज्यादातर वजहों के मायने
जो है हमें जानकारी होती है, क्या वजह होती है जिस कारण हम जो है बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा कि अपने आप को वो कर लेते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को गायब सा कर लेते हैं, लोग हमें नापसंद करते हैं। उसका सबसे पहला कारण है आपकी खुदगर्जी, या फिर मैं कहूँगा सेल्फीनेस। ठीक है, सेल्फिशनेस। ये क्या होता है, काफी बारी आप लोग सेल्फिश हो जाते हो अपनी लाइफ के अंदर, और आपकी जो सेल्फिशनेस होती है ना, वो बहुत ज्यादा दिक्कत कर देती है, लोग आपको नापसंद करने लग जाते हैं क्योंकि आप अपना सोचते हो सिर्फ। दूसरा होता है लैक ऑफ जी, इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है लोगों को लेकर के काफी ज्यादा जो है दुश्मनी रखते हो, या फिर काफी ज्यादा लापरवाही भी मान सकते हैं इसको। ठीक है। चौथा होता है कि आप जो है कमिटेड नहीं हो चीजों को लेकर के। ठीक है। और आपका रूड बिहेवियर है, लोगों से बात करने की आपके अंदर वो नहीं है, तमीज नहीं है, एक तरह से मैं कहूंगा। ठीक है। आप लैक ऑफ ऑनेस्टी, आप ईमानदार नहीं हो। ठीक है। आपका रवैया इतना अच्छा नहीं है लोगों के साथ में। एरोगेंट है, आप लोगों से ढंग से बात नहीं करते हो। ओके। आप अहंकारी हो, घमंडी हो। ठीक है। ये कुछ कारण होते हैं कि लोग आपको नापसंद करते हैं, तो हमने इन चीजों पे ध्यान देना है कि हम गलती से भी गलती ना करें, ये गलतियां करने की। हम सेल्फिश ना हो। ठीक है। हम तमीज से लोगों के साथ बिहेवियर रखें, हमारी जो लापरवाही है उसको ठीक करें हम। ठीक है। और आपने हमेशा ये चीजों का ध्यान रखना, रूड नहीं होना है, आपने अपनी ऑनेस्टी को मत छोड़ो। एरोगेंट नहीं होना है, अहंकारी नहीं होना है। ये वो चीजें हैं जो आपको हो सकता है आगे के चैप्टर्स के अंदर और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आगे 2 चैप्टर्स और हैं इस किताब के जिसमें बहुत अच्छे से बात की गई है। ठीक है। तो हमने इन बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। और भी क्या चीजें हैं, आपका नेगेटिव एटीट्यूड है लोगों को लेकर के, आपका क्लोज माइंड है, आप सोचते नहीं हो ज्यादा। ठीक है। लैक ऑफ लिसनिंग, आप ध्यान से सुनते नहीं हो चीजों को। ओके। और आपका एक अच्छा मिजाज नहीं रहता। ओके। और काफी ज्यादा आप रिस्पेक्ट नहीं करते, लोगों की वैल्यू नहीं करते, लोगों की बातों की। और दया की कमी, आप लोगों की दया में नहीं करते हो, आप बहुत ज्यादा खुदगर्ज से बने हुए हो लाइफ के अंदर। डिसिप्लिन की कमी है आपकी जिंदगी के अंदर। और आपकी लाइफ में जो है कमजोरी की निशानी दया, दया की कमी, लोगों में दया नहीं करते आप। ठीक है। उतावलापन, आप बहुत ज्यादा उतावले रहते हो अपनी लाइफ के अंदर। क्रोध, गुस्सा दिखाते हो अपनी जिंदगी में। लोगों को आगे बढ़ने से रोकना। और मैनिपुलेट का मतलब कि बातों को टोलना मरोड़, सामने वाले इंसान को थोड़ा वो करना है ना। तो ये सब चीजें जो होती हैं, जो आपको लोगों से नफरत करने पे हो, आप पिछली बातों को लेके बैठे रहते हो। ओके। फिर दुनिया आपके पहले लाइफ में क्या हो गया, लालच का स्वभाव है आपका। ऐसी चीजें अगर आपकी लाइफ में है, इन चीजों से आपने अपने आप को बचाना है, इन चीजों से अपने आप को दूर रखना है ताकि लोग आपको पसंद कर सके। ठीक है। अब आप सोचोगे सर हमें क्या लेना देना है, लोग हमें पसंद करे ना करे। देखिए, मैं आपको पहले ही जब स्टार्टिंग करी थी मैंने चैप्टर की, जब भी मैंने एक ही चीज बोली थी आपको, मैं दोबारा वो लाइन आपको रिपीट कर देता हूँ। मैंने स्टार्टिंग ही जब चैप्टर की थी मैंने यही बताया था आपको। ये देखिए। हाँ, ये लाइन दिमाग से सुनो। हमारी ज्यादातर समस्या जो है व्यवसाय से नहीं होता, बल्कि व्यक्ति से जुड़ी होती है। जो हमारी लाइफ में जिंदगी में दिक्कतें आती है ना, वो हमारे व्यवसाय से नहीं होती, व्यक्तियों के साथ जुड़ी होती है। और व्यक्तियों के साथ क्यों समस्याएं होती है, जब आप इन चीजों को प्रॉब्लम खड़ा कर देते हो, ऐसी चीजें करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है। तो आपने बचना है। एक बार की बात है, एक आदमी अपने गांव को छोड़ करके दूसरे गांव में जाना पसंद करता है, और वो वहां के लोगों से मिलता है, और एक गांव के आदमी से जब वो मिलता है उनको बोलता है कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा गांव कैसा है, मैं तुम्हारे गांव में रहना चाहता हूँ। ठीक है। तो वो बोलता है कि मेरा, वो पहले इससे पूछता है कि भाई तुम गांव की छोड़ करके हमारे गांव में आ रहे हो, तो वो बोलता है मेरा गांव बहुत बेकार है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं, लोग ढंग से मिलते नहीं है, बात नहीं करते हैं, घर वाले अच्छे नहीं है मेरे। ठीक है। तो ये इससे भी सेम सवाल पूछता है कि मैं तुम्हारे गांव में शिफ्ट होना चाहता हूँ, तुम बताओ भाई तुम्हारा गांव कैसा है। तो ये बोलता है कि देखो मेरा गांव तो बहुत बेकार है, मेरे भी गांव में बहुत दिक्कत परेशानी है, बहुत लोग जो है दिक्कतों में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, ढंग से लोगों के साथ व्यवहार नहीं करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में एक और आदमी से ये मिलता है, और वो तीसरे आदमी से ये पूछता है, हाँ भाई आप बताओ आपका गाँव कैसा है। ठीक है। ये इन दोनों की बातें सुन लेता है, और ये बंदे से जब पूछता है ये कि हाँ भाई तुम बताओ तुम्हारा गाँव कैसा है क्या नहीं है,
तो ये बोलता है देखो जी मेरा गांव तो बहुत अच्छा है, बहुत खुशी से रहते हैं, और लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जीते हैं। देखो इस कहानी का एक सिंपल सा एक वो है, अगर मैं इसको आपको मोटिव बताऊं, इसका कहना ये है कि जैसे आप दुनिया या जैसी नजरिया आप अपनी लाइफ में रखते हो, जैसे माइंडसेट में अपनी लाइफ के अंदर आप जी रहे हो, वैसे ही लोग आपको मिलते हैं, वैसे ही लोग आपके साथ में जीना पसंद करते हैं। ठीक है। इन दोनों का नेगेटिव एटीट्यूड था और इस इंसान का पॉजिटिव एटीट्यूड था। ठीक है। तो बस वही है, जैसे आप देखोगे अपनी लाइफ में चीजों को, वैसे ही आपकी लाइफ के अंदर चीजें होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अहंकार में और गर्व में क्या अंतर होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि ईगो में और प्राइड में क्या अंतर होता है, प्राउड में क्या अंतर होता है। ठीक है। देखो अहंकार क्या होता है, अहंकार मतलब ईगो। ईगो क्या होता है, ये आपके जो रिश्तों के अंदर रुकावट का काम करता है। आपकी लाइफ के अंदर जब दिक्कतें आती है, परेशानी आती है, तो समझ लो कि ईगो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आपकी लाइफ के अंदर लोगों के साथ में बातचीत करने में या लोगों के साथ रवैया अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहा है। ठीक है। और ये जो अहंकार होता है, ये बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाता है आपकी लाइफ में। ठीक है। अब मान के चलिए कि अगर आप बच्चे के अंदर शुरू से ही एक अहंकार डालते हैं, है ना, तो वो दिक्कत कर सकता है। और गर्व क्या होता है, ठीक है, किसी काम को करने के बाद भी, किसी चीज को हासिल करने के बाद भी आप बहुत शांत हो, हम्बल हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको कोई चिंता नहीं है, अब और आगे काम करना है। ठीक है। गर्व का मतलब ये होता है कि आदमी अपने आप को इतना ज्यादा विशाल हो जाता है। ठीक है। और वो ऐसा नहीं दिखाता लोगों को कि भाई तुम मेरे से छोटे हो, है ना। और ईगो वाला इंसान हमेशा अहंकारी होता है, वो बस यही दिखाता है। ठीक है। किसी की उपलब्धि चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, है ना, लेकिन उसके अंदर अगर थोड़ी सी भी ईगो आ जाती है ना, तो गर्व में काउंट नहीं होता, प्राउड में काउंट नहीं होता है। ओके। तो लाइफ में लोगों के अंदर गर्व होना जरूरी होना चाहिए। ठीक है। अहंकार क्या होता है, मैं सब कुछ जानता हूं, ये वाला जो नजरिया होता है इसको बोलते हैं ईगो। दी आई नो ऑल दी आई टू, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अहंकारी इंसान हमेशा आपको ऐसा दिखेगा, मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ आता है। और एक अहंकारी व्यक्ति, दुनिया उसी से शुरू होती है। ठीक है। उसकी दुनिया उसी से शुरू होती है, जो वो क्या करता है कि हमेशा निंदा करने में या लोगों को बुरा बुरा भला कहने में, इन्हीं सब चीजों में अपना काम करता है, लाइक अ बॉस। ठीक है। मान लो एक बॉस है और वो अपने कर्मचारी से पूछता है तुम्हें तनख्वाह में जो है बढ़ोतरी चाहिए या फिर तुम्हें पैसे ज्यादा चाहिए। तो वो कर्मचारी बोलता है बिल्कुल जी, मैं तो भगवान से काफी दिनों से बोल रहा हूँ कि मेरे तनख्वाह बढ़ा दी जाए, मैं तो काफी दिनों से ये कह रहा हूँ। और बॉस बोलता है कि अब तुम्हारी तनख्वाह मैं नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि तुमने अपने से ऊंचे अधिकारी के सामने ईगो दिखाते हुए बात करी है। यहाँ पे दो फेसेस हैं, यहाँ पे उस बंदे ने खाली अपने दिल की बात बोली थी, लेकिन सामने वाला जो बॉस था, उसने उस बात को इतना दिल पे ले लिया, उसने बोला इसने मेरे आगे इतना बोल कैसे दिया। ठीक है। तो इसको कहते हैं अहंकार। तो इनसे बचना है आपने। इन अहंकार लोगों को डुबा भी देती, उठा भी देती। ठीक है। अपनी भलाई के बारे में सोचने और स्वार्थी होने में क्या अंतर है। कहने का मतलब ये है कि दो लाइफ में सिचुएशंस आती है आपके, या तो आप सामने वाले की मदद कर दो, उसने जो चीज आपसे मांगी उसकी पूरी कर दो। दूसरा, या तो आप उस टाइम पे उसकी मदद ना करके अपनी सोचो। तो इसमें अंतर क्या होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। अब इसमें अंतर क्या है, अब आपकी जो वाणी है, जो आप बोलते हो, मुंह से निकालते हो, वो सकारात्मक होनी बहुत आवश्यक है। जैसा आपका भाव होता है, बोलने का नजरिया होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। स्वार्थी व्यक्ति जो होता है, जो हमेशा स्वार्थी होता है, वो हमेशा क्या करेगा, वो बस सोने के सिद्धांत पे या फिर हमेशा लालच के सिद्धांत पे ध्यान देता है वो। ठीक है। दूसरी ओर जो भलाई की चिंता जो करने वाला इंसान होता है, वो हमेशा सोचता है लोगों के बारे में। ठीक है। वो लोगों के बारे में अच्छा सोचता है कि लोग उसके लिए बेहतर करें, या फिर वो उनके साथ में कुछ बेहतर कर सके, उनको आगे बढ़ाने की इच्छा रखती है वो। ठीक है। तो क्या होगा कि उससे लाइफ के अंदर आपके चीजें आने स्टार्ट हो जाएगी। ओके। आगे इसमें काफी सारे पॉइंट्स और है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका माइंड है, वो सिंपल भाषा में समझाऊं, जो भलाई करने वाला इंसान है वो हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही सोचेगा, और जो स्वार्थी इंसान होता है वो बस ये सोचता है कि भाई मुझे उससे क्या फायदा हो रहा है। ठीक है। और उसी फायदे में अपने आप को डालना या उसी फायदे में अपने आप को रखना पसंद करेगा। हम बात करेंगे ट्रस्ट के बारे में। ट्रस्ट और भरोसा जिसको बोलते हैं, वो होता क्या है।
ओके। जो भरोसा होता है, वो ट्रस्ट क्या होता है, थोड़ा उसकी हम अगर बात करें, इस चैप्टर में काफी अच्छे से बताया गया है। सभी रिश्ते भरोसे पे आधारित होते हैं। नौकर का हो, चाहे माँ बाप का हो, पति पत्नी का हो, गुरु विद्यार्थी का हो, खरीदने वाले बेचने वाले का हो, ग्राहक का हो या सेल्समैन का हो, या बिना निष्ठा ईमानदारी के भरोसा हो, या फिर वो पढ़ने का भरोसा हो, या सच्चाई का, संकट का भरोसा हो। ये सब चीजों में भरोसा एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, राइट। हम भरोसे को एक तरह से देख सकते हैं कि जैसे हम आज इंडिया में है, राइट। हम बहुत ज्यादा अपने जो सोल्जर हैं, जो हमारे एयर के अंदर, जमीन पे हैं, पानी में हैं, राइट। तो हम उन पे भरोसा रख करके खुशी से अपनी लाइफ को जी पा रहे हैं, राइट। तो एक भरोसा एक ऐसी चीज होती है जो आपकी लाइफ में आपको हमेशा खुश रखती है, या फिर आप अच्छे से चीजों को कर सकते हो। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि आपके जो ट्रस्ट होता है, ठीक है, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है, वो काफी बारी आपके भरोसे को तोड़ देती है। कहने का मतलब है कि आप किसी पे भरोसा करते हैं, एक्सपेक्टेशन लगाते हो, और वो नहीं पूरी हो पाती है। थोड़ा क्या वो दिक्कतें हैं, क्या चीजें होती है, थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। कंसिस्टेंसी विश्वास बढ़ाती है, ओके। कहने का मतलब है कि सम्मान, रिस्पेक्ट करना लोगों की, ये भी एक लोगों के अंदर विश्वास बढ़ाती है, ओके। और न्याय करना, हमेशा आप सच्चाई को लेकर के खड़े हुए हो, ये भी लोगों के अंदर विश्वास बढ़ाती है। जैसे मान लो कि कहते हैं ना कि फलाना इंसान है, वो इंसान तो हमेशा सच्चाई के लिए ही खड़ा रहता है, ऐसा नहीं कि वो झूठ भी बोल देगा, नहीं। और आप क्या कर रहे हो, दूसरे की बात पे ध्यान देना, सुनना, और उनके विचारों को साझेदार करना इच्छा दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी से भी फेयरलेस होकर के बात अपनी बता सकते हो, वो भी एक भरोसे का ही हिस्सा है, ठीक है। और अपनी जो है बातों को, अगर कोई कहता है कुछ और करता है कुछ, तो वो भी एक विश्वास का हिस्सा है। कहने का मतलब है कि अगर आपका कोई दोस्त है या कोई यार है, वो बोलता कुछ है करता कुछ है, तो वो भी विश्वास में ही आता है कि आप उस पर कभी विश्वास नहीं करोगे कि यार ये बोल तो कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। समता, वो इंसान जो कि अपने से ज्यादा चीजें बोल रहा है, ठीक है, आप उसका कैसे महीन करेंगे या फिर कैसे उसके साथ बिहेवियर रखोगे, वो भी मैटर करता है, ओके। ईमानदारी भी हिस्सा होता है, स्वीकृति भी बहुत हिस्सा होता है, ओके। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ज्यादा मैं जाऊंगा तो बहुत दूर हो जाएगा। स्ट्रेस हो गया, पुअर हेल्थ हो गई, ये सभी चीज जो है विश्वास का ही हिस्सा होता है, जो आप लोगों के ऊपर किसी ना किसी तरीके से भरोसा करते हो, ठीक है जी। और क्या खराब करती है आपकी लाइफ में दिक्कतें, क्या चीजें होती हैं जो हमेशा रिश्ते खराब कर देती है, वो होती है आपका इरिटेशन, चिड़चिड़ापन। मान लो आप जब भी किसी से बात करते हो चिड़चिड़े ही रहते हो, जब भी किसी से बात करो चिड़चिड़ापन ही है आपके अंदर। एंगर, गुस्सा दिखाते हो हमेशा लोगों के साथ बात करते टाइम पे, ठीक है। और बंद दिमाग, सुनना ही पसंद नहीं करते, अपना दिमाग चला रहे हो, है ना। टीम की भावना, आपके अंदर जो है, आप लोगों के साथ में इतना अच्छा बिहेवियर रखते हो, एक वो रहता है कि आप हमेशा बुरा ही सोचते हो, बोलते हो उसके लिए तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। और आप विश्वसनीय, मतलब किसी को लेकर के आपका एक विश्वास नहीं है, ओके। आपका एक बिहेवियर अच्छा नहीं है, असहयोग व्यवहार है आपका, लोगों के साथ अच्छे से कोऑपरेट करके नहीं चलना, ठीक है। और संदेह करना, किसी पे आप शक करते हो, और आलोचना करना, अकेलापन, अनहैप्पीनेस, उदासी में रहते हो अपनी जिंदगी के अंदर, ये वो कारण है जिस कारण बड़ी जल्दी लड़ाइयाँ होती है, अच्छे से अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। ये कुछ कारण है जिसको हमने ठीक करना है, ताकि हम अपनी लाइफ के अंदर इन कारणों से बच सके, ठीक है। अगर आप चिड़चिड़े बहुत ज्यादा हो, तो उन लोगों के साथ मत करो चिड़चिड़ापन जो आपके अपने हैं, जो आपके साथ रहते हैं। नहीं तो उनको भी क्या लगेगा कि ये हमेशा चिड़चिड़े ही रहते हैं, इनके साथ क्या ही बात करें, राइट। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ, आप करना क्या है, आपने एक्शन प्लान क्या है। कुछ सेकंड तक गौर करें कि आप लोगों के साथ क्या संदेश पहुंचा रहे हैं। बैठो अपने साथ, खुद के साथ बातचीत करो, जब आप लोगों के साथ मिलते हो, बात करते हो, तो कैसे बात करते हो, खुद से पूछो, है ना। इस पर अच्छा संदेश पहुंचा रहे हो या बुरा। देखो कि क्या, अगर आप लोगों से मिलते हो, बात करते हो, तो क्या आप नेगेटिव बातें कर रहे हो या पॉजिटिव बातें करते हो। यदि आपकी शख्सियत जो है लोगों के साथ में गलत संदेश पहुंचाने की है, तो उसको बदलने की जरूरत है आपको। अगर आपकी शख्सियत ये है, जब भी आप लोगों से मिलते हो, बात करते हो, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव साउंड करते हो, तो कहने का मतलब ये है कि आपको बदलने की जरूरत है, नहीं तो आप ऐसे ही व्यवहार में रहोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है।
दूसरा पॉइंट है, अच्छे रिश्ते बनाने और कायम रखने के लिए आपको जो रुकावटें बनने वाले होंगे या फिर जो कारण आते हैं, लिस्ट आती है, ठीक है, उस पे गौर करो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई रिश्ता है किसी के साथ, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का है, चाहे आपका सन एंड मदर का है, चाहे वो आपका मदर फादर का है, फादर सन का है, तो आपने वो देखना है कि क्या क्या रुकावटें आ सकती है कि आपके रिश्तों में दिक्कत आ जाए। ठीक है, तो आपने उस पर ध्यान देना है और आपको चाह करके भी उसको ठीक करने पे ध्यान देना है। ठीक है, ताकि चाह करके भी कल को वो रिश्ता खराब ना हो जाए। ये कुछ दो पॉइंट है। और आपने क्या चीजें पे ध्यान देना है? स्वार्थी कार्य, ठीक है, तहजीब से कमी, अपनी जो है तहजीब से चीजें करें, स्वार्थी मत बनो, अपनी तहजीब सही रखो, ठीक है, लापरवाह मत बनिए, ओके, अपना व्यवहार अच्छा रखिए, ओके, वचन निभाओ, जो मुंह से बातें निकाली उसको पूरा भी करो, रूखा व्यवहार, लोगों के साथ रूड मत रहिए, ओके, और ईमानदार रहिए लोगों के साथ में, एरोगेंट मत रहो, अहंकारी मत रहिए, लोगों के साथ ईगो मत दिखाओ, इन सब चीजों के, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसका आपने ध्यान रखना है ताकि आप एक अच्छा मेल जोल बना सको। ठीक है, तो दोस्तों कल हम चैप्टर 8 पे बात करेंगे, अच्छी शख्सियत बनाने के 25 तरीके जो इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। कल हम उसकी जानकारी लेंगे, उसकी बातचीत करेंगे। आज आपको मैंने बेसिक प्रिंसिपल्स बताए, बेसिक चीजें बताई है कि हमने क्या चीजों पे गौर करना है, क्या चीजें करनी चाहिए ताकि हमारा एक प्रॉपर रिलेशन बिल्ड हो पाए, लोगों के साथ में अच्छे से तालमेल मेल हो पाए। अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि लोग आपके साथ लॉन्ग टाइम तक कनेक्ट नहीं रह पाते, लॉन्ग टाइम तक रिलेशंस नहीं चल पाते हैं आपके, लोग आपको एक टाइम के बाद में आपसे नफरत करते हैं, लोग बात नहीं करना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे समझने की जरूरत है कि आपके बात करने में या फिर आपके रिश्ते चलाने में दिक्कत है, उसको ठीक करने की जरूरत है आपको। ओके, सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, आप सभी को मिलते हैं कल सुबह सेम टाइम 10:30